नमस्ते साथियों। मैं अभिनव सरोवा, व्याख्याता हिंदी साहित्य, और आज एक विषय पर बात करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। चर्चा ये है कि चौपाई छंद में 4 पंक्तियां होती हैं या 2 पंक्तियां होती हैं। कुछ साथियों का इस पर विमर्श है या बात चलती है कई दफा, तो वो कहते हैं कि इसमें 2 ही पंक्तियां होती हैं। आप पूरा हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो 40 चौपाइयां हैं, जबकि उसमें तो 80 लाइनें। 80 लाइनों के हिसाब से यदि 2 पंक्तियों का की एक चौपाई होती तब तो 40 चौपाइयां बैठती हैं, लेकिन यदि 4 पंक्तियों की एक चौपाई होती है तो 20 ही चौपाइयां बैठती हैं। और यदि 20 चौपाइयां बैठती हैं तो उसे फिर हनुमान चालीसा क्यों कहा गया है? हम क्या है क्या नहीं है इस पर बात नहीं करेंगे। हम ये चर्चा करेंगे कि असल में क्या चीज है, और असल में जो चीज है, जो नियम है, उन नियमों पर बात करते हुए हम निष्कर्ष तक पहुंचेंगे कि चौपाई में 4 पंक्तियां होती हैं या 2 होती हैं। तो सबसे पहले छंद की परिभाषा वगैरह आप सब जानते ही हैं। हम बात ये करते हैं कि चरण की। अब देखिएगा, चरण किसे कहते हैं? तो किसी भी छंद के चौथे भाग को, यहां ध्यान देंगे आप, किसी भी छंद के चौथे भाग को चरण कहते हैं। और ये बाद में लक्षणों के आधार पर हमने 3 प्रकार के छंद विभाजित करते हैं। समछंद, जिनके सभी लक्षण समान है सभी चरणों में, तो वहां पर रोला, चौपाई, गीतिका और हरि गीतिका मानते हैं। अर्ध सम छंद में हमने दोहा और सोरठा को माना है, और विषम छंद में हमने कुंडलियां और छप्पई को माना है। और ये जो चौथे भाग को हम चरण कहते हैं, ये जो हिस्सा है, ये सम और अर्ध सम इन्हीं 2 छंदों पर नियम लागू होता है। विषम छंद पर चरण का नियम लागू नहीं होता है पूरी तरीके से। बाद में ये बात आती है कि पहले 2 चरणों में या इस छंद के इस चरण में। अब देखिएगा, दोहा छंद की यदि हम बात करें तो इसे हम अर्ध सम मात्रिक छंद कहते हैं। एक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं और 13-11 पर यति होती है। हम जानते हैं इस बात को। यहाँ आपके समक्ष इसका एक उदाहरण भी लिखा हुआ है, और इस उदाहरण का ये एक हिस्सा हो गया, ये दूसरा हिस्सा हो गया, ये तीसरा हिस्सा हो गया, और ये चौथा हिस्सा हो गया। अब आप बात करें कि किसी छंद के चौथे भाग को क्या कहते हैं? हम चरण कहते हैं। इसका मतलब ये पहला भाग पहला चरण हो गया, ये दूसरा भाग दूसरा चरण हो गया, ये तीसरा भाग तीसरा चरण, और ये है चौथा चरण। अब ये चूंकि 4 चरण हो गए हैं, तो पहले में जो लक्षण है वो दूसरे में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मात्राओं की संख्या 13 है, यहाँ पर मात्राओं की संख्या 11 है, तो दोनों में समान लक्षण नहीं है। लेकिन तीसरे में फिर 13 आ जाते हैं और चौथे में फिर 11 आ जाते हैं, मात्राएं आ जाती हैं। इसलिए आधे आधे चरण इनके क्या हो गए? समान हो गए। आधे आधे चरण समान हो गए, इसीलिए हमने दोहा को क्या माना है? अर्ध सम मात्रिक छंद माना है। अब हम बात करते हैं सोरठा छंद की। इसे भी हमने अर्ध सम मात्रिक छंद कहा है। इसकी भी एक पंक्ति में तो 24 मात्राएं होती हैं, लेकिन यति हमेशा 11-13 पर मानी है। अब 11-13 पर मानिए तो ये 11 पंक्ति मात्राओं का एक हिस्सा, ये 13 मात्राओं का दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा जिसमें 11 मात्राएं हैं, और ये चौथा हिस्सा जिसमें कि 13 मात्राएं हैं। अब यहाँ 11 हैं, यहाँ 13 हैं, यहाँ फिर 11 हैं, और यहाँ फिर 13 हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चौथे भाग को, अब यहाँ दोहे में भी देख लीजिए आप, 2 लाइन है तो मतलब आधी लाइन। यहाँ सोरठा में भी 2 ही लाइन है, तो आधी आधी लाइन का एक चरण हो जाएगा। अब बात करते हैं हम गीतिका छंद की। तो गीतिका छंद को हमने क्या माना था? सम मात्रिक छंद, सम छंद माना है, और ये मात्रिक है तो मात्रिक छंद। अब यहाँ पर आप देखेंगे 4 लाइन है, तो 4 लाइन होने की वजह से क्या हुआ? ये एक चरण हो गया, हमने सम माना है। जबकि होता क्या है, यति की यदि बात करें तो इसमें 14-12 पर यति होती है, कुल मिलाकर मात्राएं 26 होती हैं। फिर इसमें भी 14-12 हैं, फिर इसमें भी 14-12 मात्राएं हैं, फिर इसमें भी 14-12 मात्राएं होती हैं। इन सब में 26-26 मात्राएं हैं। तो क्यों? जब इसमें हमने देखा, सोरठा में हमने देखा कि 11 और 13 है, तो यहाँ पर भी तो मात्राएं अलग अलग आ रही हैं, 14 और 12 है, तो इसको हमने अर्ध सम में क्यों नहीं रखा? इसलिए नहीं रखा कि गीतिका छंद में 4 पंक्तियां होती हैं, और चूंकि चौथे भाग को हम चरण कहते हैं, इसलिए एक पंक्ति एक चरण हो गई, ये दूसरा चरण हो गया, ये तीसरा चरण हो गया, और ये चौथा चरण हो गया। अब इस एक चरण में क्या लक्षण थे कि 14 मात्राओं के बाद यति आती है, फिर 11 मात्राएं, 12 मात्राएं और आती हैं, कुल मिलाकर एक पंक्ति में 26 मात्राएं आती हैं। फिर दूसरी पंक्ति की बात करें तो वही 14 है और 12 है, कुल 26 बात पर आ गई। तो पहली लाइन में जो लक्षण प्राप्त हो रहे थे
वही लक्षण हमें दूसरे चरण में भी प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए यहाँ यति वाला नियम लागू न होकर क्या हो जाएगा, 14, 12, 26 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ ये एक चरण है और ये दूसरा चरण है, ये तीसरा, ये चौथा, इन सभी चरणों में 14, 12, 14, 12, 14, 12, 14, 12 पर यति है। इसलिए हमने गीति का छंद को क्या माना है, समछंद माना है। अब बात करते हैं हम रोला छंद की, जो कि रोला छंद जो है वह सोरठा छंद के समान ही है। सोरठा में पंक्तियां 2 होती हैं और मात्राएं सोरठा में कितनी होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं, जिनमें कि 11, 13 पर यति होती है। रोला छंद में भी यही होता है, मात्राएं 24 होती हैं और 11, 13 पर यति होती है। लेकिन रोला को तो हमने मान लिया क्या, सममात्रिक, और सोरठा को माना हमने अर्ध सममात्रिक। सोरठा को हमने क्या माना, अर्ध सममात्रिक। ये अनमेल कैसे हुआ, ये अनमेल इसलिए हुआ है कि सोरठा में चूंकि 2 पंक्तियां थी, इसलिए 1/2 मतलब आधी पंक्ति का एक चरण हो गया। लेकिन रोला छंद में 4 पंक्तियां हैं, तो एक पूरी पंक्ति एक चरण है, ये दूसरी पंक्ति दूसरा चरण है, तीसरी पंक्ति तीसरा चरण है और चौथी पंक्ति चौथा चरण है। इसमें क्या था, इसमें यहाँ पर 11 मात्राएं हैं, यहाँ पर 13 हैं, फिर यहाँ 11 और फिर यहाँ 13 है। तो क्यों होता यह है कि पहली पंक्ति में 13, 11, 13 बराबर 24 मात्राओं पर मात्राएं होती हैं और 11, 13 पर यति होती है। अब पहली पंक्ति में 11, 13, 24 हुए, दूसरी में भी 11, 13, 24 हुए, तीसरी में फिर 11, 13, 24 होती हैं और चौथी में फिर 11, 13, 24 मात्राएं होती हैं। इसलिए प्रत्येक पंक्ति में समान लक्षण है, प्रत्येक पंक्ति में समान लक्षण है। इसलिए रोला कैसा हो गया, प्रत्येक पंक्ति में समान लक्षण, और प्रत्येक पंक्ति में समान लक्षण होने की वजह से रोला तो हो गया कैसा, सममात्रिक छंद। जबकि सोरठा में वही मात्राएं थी 11, 13 और 24, लेकिन सोरठा हो गया अर्ध सममात्रिक छंद। सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद क्यों हुआ, क्योंकि 24 मात्राएं थी 11, 13, लेकिन पंक्तियां 2 ही हैं, इसलिए आधी लाइन का एक चरण हो गया। रोला में 4 पंक्तियां थी, एक पूरी लाइन एक चरण की आ गई। अब हम बात कर रहे हैं चौपाई छंद की। चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं होती है, 24 मात्राएं होती, सॉरी माफ कीजिएगा, 16 मात्राएं होती हैं। और पहले चरण की तुक दूसरे चरण के साथ, तीसरे चरण की तुक चौथे चरण के साथ मिलती है। यदि इसमें ये 2 जो साथी, मैं उन पे आक्षेप नहीं लगा रहा, लेकिन यदि जो साथी ये कह रहे हैं कि ये एक पूरी चौपाई है 2 पंक्तियों की, यदि इसे एक चौपाई माने तो इसमें यति कहाँ है, और यति आ गई तो ये तो एक चरण हो गया, 16 मात्राओं का एक चरण हो गया, ये दूसरा चरण हो गया, तीसरा और चौथा चरण का है। क्योंकि बात ये होती है कि चौथे भाग को चरण कहते हैं, चौथा भाग तो इसमें कोई है नहीं, इसलिए पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, ये 4 पंक्तियां हुई, ये चारों ही एक एक करके ये चरण होते हैं। इसीलिए इस पंक्ति में 16 मात्राएं हैं, दूसरी में 16 है, तीसरी में 16 है और चौथी में 16 है, तब जाकर ये क्या बनता है, एक पूरी चौपाई बन जाती है। यदि तुलसीदास ने रामचरितमानस में बहुत जगह है और 2-2 पंक्तियों में अपनी बात कही है, तो वो चौपाइयां न होकर वो अर्धालियां है। वो क्या है, वो अर्धाली है, मतलब चौपाई का आधा हिस्सा है। तो अर्धाली में और चौपाई में ये है कि चौपाई 4 चरणों की है, और इसके तो नाम में ही पड़ा है 4 पैरों वाली। तो 4 चरण जब तक नहीं होंगे तब तक तो इसमें इसे चौपाई कहा ही नहीं जा सकता, और चौपाई का आधा हिस्सा हो गया तो उसे हम अर्धाली के नाम से अभिहित करेंगे, अर्थात जानेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो निष्कर्ष था, ये जो विमर्श था कि किसी चौपाई में 4 पंक्तियां होंगी या 2 पंक्तियां होंगी, तो आप ये जो सारे उदाहरण हमने अभी हल किए हैं, इन उदाहरणों के माध्यम से जान सकते हैं। आप ये भी जानते हैं, जैसे हैरी गीतिका है, तो हैरी गीतिका में प्रत्येक पंक्ति में 28 मात्राएं होती हैं और वहां पर 16-12 में यति होती है। इसमें भी 4 पंक्तियां होती हैं। अब यदि 16-12 पर मानते हैं यति, तब तो ये लक्षण समान नहीं हुए, लेकिन इसमें पंक्तियां कितनी है, 4 है, और 4 पंक्तियां होने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पूरी पंक्ति एक चरण बनेगी, ये दूसरा चरण बनेगी, ये तीसरा चरण है और ये चौथा चरण है। अब पहले चरण में क्या था, 16-12 अर्थात 28,
दूसरे चरण में क्या था 16 12 प्लस 28, और तीसरे में भी 16 प्लस 12 बराबर 28, और चौथे में भी 16 प्लस 12 बराबर 28 मात्राएं। पहले चरण में जो लक्षण प्राप्त हुए थे वही लक्षण दूसरे तीसरे और चौथे चरण में प्राप्त होते हैं। इसलिए हैरी गीतिका को हमने क्या कहा है, सममात्रिक छंद कहा है। जबकि शॉर्ट हमें वैसी ही आती है बातें, वहां पर 11 13 बातें मात्राएं आ जाती हैं, 24 मात्राएं होती हैं, लेकिन पंक्तियां दो ही होती हैं, तो 11 13 तो आधे आधे चरणों में समान लक्षण होने की वजह से इसे हमने अर्ध सममात्रिक छंद कहा है। तो आज की इस वीडियो में मुझे लगता है कि शायद हमने और ये विमर्श जो है वो पूर्णतः हल कर दिया है। चैनल आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और आज की इस वीडियो में इतना ही। नमस्ते।